बेटा, बेटा हम लोगों ने लकार पढ़ा है, पता है ना। लकार यानी काल। 10 में से 5 लकारों का अध्ययन हम लोगों ने किया, जिसमें से लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग लकार। तो ये जो आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें लंग लकार के वाक्यों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस पाठ को पढ़कर हम लंग लकार के वाक्यों से अवगत होंगे। और यह एक शिक्षाप्रद कहानी है, छोटी सी। ठीक है, जिसका नाम है रमेशः चटक च। च का मतलब पता है और होता है, तो इसका मतलब है कि रमेशः चटक च, मतलब रमेश और चटका यानी चिड़िया। रमेश और चिड़िया की ये कहानी है। ठीक है, जिसमें हम इसमें देखिए लिखा है लंग लकारस्य प्रयोग, यानी लंग लकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि कैसा क्या है ये कहानी में क्या दिया गया है। और एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है बेटा, तो ध्यान से इसे सुनिए और एक एक शब्दों को देखिए। एक बालकः आसीत्, यानी एक बालक यानी लड़का, आसीत् मतलब था। ठीक है, एक लड़का था। तस्य नाम रमेशः आसीत्, तस् मतलब उसका, नाम रमेश, आसीत् मतलब था, उसका नाम रमेश था। ये आसीत् जो है, आसीत् और ये आसीत् इधर और इधर, ये लंग लकार है। ठीक है ना, ये लंग लकार है, इसका मतलब होता है था। ठीक है, अब देखिए सह खगेशु स्नेहति अस्मा, सह मतलब वह, खगेशु मतलब पक्षियों में, स्नेहति अस्मा स्नेह रखता था। ठीक है, यानी ये पक्षियों में क्या करता था, प्यार रखता, उसकी पक्षियों के प्रति उसका प्रेम था। एकदा सह एकाम चटकाम अपश्यत। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, एकाम मतलब एक, चटकाम मतलब चिड़िए को, अपश्यत मतलब देखा। आपको पता है कि लंग लकार के शब्दों में आपको बताया था मैंने कि पहले उसके पहले इसकी ये पहचान है कि उसके पहले अ होता है। देखिए इसके पहले है अ, है ना, अ। उसने एक चिड़िया को देखा। तस्य च्वीं च्वीं ध्वनिं श्रुत्वा स मुग्धा अभवत्। तस्य मतलब उसके, च्वीं च्वीं मतलब चींची की ध्वनि श्रुत्वा मतलब सुनकर, स मतलब वह, मुग्धः मतलब मुग्ध यानी मोहित, अभवत मतलब हो गया। क्या अभवत भी, क्या अभवत भी क्या है, देखिए आ लगा, ये भी लंग लकार है। अभवत मतलब हुआ, यानी चिड़िया की चींची की ध्वनि को सुनकर वह मुग्ध हुआ। कौन, रमेश। कौन मुग्ध हुआ, रमेश। बालक का नाम क्या था, रमेश। सह ताम चटकाम आनिये पंजरे अस्थापयत, यानी वह, स मतलब वह, ताम मतलब उस, चटकाम मतलब चिड़िए को, आनिये मतलब लाकर, पंजरे मतलब पिंजरे में, अस्थापयत यानी उसको रख दिया। स्थापित मतलब स्थापित किया मतलब रखा। इसमें भी देखिए पहले अ है ना, इसमें भी पहले अ है। तस्य माता पिता च तम अवदताम, तस मतलब उसके, माता और पिता, तम मतलब उसे, अवदता मतलब बोले। ठीक है, देखिए सबके पहले देखिए लंग लकार, इसके पहले अ लगा हुआ, उसे बोले। यत ऐसा तु आकाशस्य जीव अस्ति, बोला कि अरे ये तो, ऐसा मतलब यह तो, आकाशस्य मतलब आकाश का, जीव प्राणी, अस्ति मतलब है, यानी ये तो आकाश का पक्षी है। उसको क्या बोला, उसके पिताजी ने बोला, यह तो मतलब कि यह तो आकाश का जीव है, यानी आकाश में उड़ने वाला है। ऐसा आकाशे स्वच्छंदम विचरितुम इच्छति, ऐसा मतलब यह, आकाश है मतलब आकाश में, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से, विचरितुम मतलब विचरण, इच्छति विचरण यानी उड़ने की इच्छा रखता है। अतः इसलिए, एताम मुक्ताम कुरु, इसलिए एताम मतलब इसे, मुक्ताम मतलब मुक्त यानी स्वतंत्र, कुरु मतलब करो, तुम इसे स्वतंत्र कर दो। परम रमेश न अमन्यत, यानी रमेश नहीं माना, रमेश अमन्यत यानी नहीं
माना। इसमें भी देखिए पहले क्या है, अ है, मतलब ये क्या है, लंग लकार है, ठीक है ना। स प्रतिदिनम चटकाए अन्नम जलम च आयच्छत, यानी वह प्रतिदिन मतलब डेली रोज चटकाए माने चिड़िए की हो, अन्न जलम च यानी अन्न, अन्नम जलम च यानी अन्न और जल, आयच्छ मतलब देता था। परम चटका नातु प्रसन्नतया, परम मतलब लेकिन, चटका यानी चिड़िया, ना तू मतलब ना तो, प्रसन्न अन्यम ना तो प्रसन्न हुआ, और ना ही अन्यम आखादत और ना ही उसने अन्न को खाया, ठीक है, ना ही उसने अन्न को खाया। इसमें भी और लगा है, न च जलम अपीवत, और ना जल अपीवत मतलब पिया। देखिए सबके पहले आ लगा, इसी इसकी पहचान है कि लंग लकार है, यानी भूतकाल है, यानी चिड़िया ने ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही उसने अन्न खाया और न जल पिया, ठीक है। रमेश तया सा वार्ताम अपि अकरोत्, रमेश तया सा, रमेश तया मतलब उसके, स मतलब साथ, वार्ता मतलब बात, अपि मतलब भी अकरोत् करता था, ठीक है। परम चटका उदासीन एवा आसित, परम मतलब लेकिन, चटका यानी चिड़िया, उदासीन यानी उदासीन यानी उदास, एवा मतलब ही, आसित मतलब था, लेकिन चिड़िया उदासी थी, ठीक है। रमेश चिंतित अभवत, रमेश चिंतित हुआ, रमेश चिंतित अभवत मतलब हुआ। इसके ही पहले देखिए अ है, यानी लंग लकार है। रमेश क्या हुआ, चिंतित हुआ, यानी उसको बहुत ही तकलीफ हुई, वो चिंतित हो गया। एकदा चटका सर्वथा एव अन्नम जलम च अत्यजत, एकदा यानी एक बार, चटका यानी चिड़िया, सर्वथा पूरी तरह ही, अन्न जल, अन्न च जल, अन्नम जलम च यानी अन्न और जल, अत्यजत यानी उसे त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। इसलिए पहले ओ है, यानी लंग लकार है। रमेशस्य पिता, रमेशस्य मतलब रमेश के पिता, तम अवदत उसे बोले, यतः अहम पूर्वे त्वाम एताम विमुक्तुम अकथम, मतलब कि इसलिए मैं पूर्व में मतलब पहले ही, त्वाम मतलब तुम्हें, एताम मतलब इसे, विमुक्तुम मतलब स्वतंत्र, अकथ्यम इसे मुक्त करने के लिए, अकथ्यम मतलब कहा था। किसने कहा, रमेशस्य पिता ने, रमेश के पिता, इसमें षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, संबंध कारक। अधुना एताम मुक्ताम कुरु अन्यथा तस्या जीवनम अपि असंभवम भविष्यति, अधुना मतलब अब, एताम मतलब इसे, मुक्ताम मतलब मुक्त यानी स्वतंत्र, कुरु मतलब कर दो, इसे छोड़ दो, अन्यथा यानी नहीं तो, तस्या यानी उसके, जीवनम जीवन, अपि जीवन भी, अपि मतलब भी, जीवन भी, असंभवम भविष्यति मतलब असंभव हो जाएगा, यानी वो उसका जिंदा रहना भी असंभव हो जाएगा, ठीक है। दुखिता रमेश, दुखित होकर दुखी रमेश, पंजरस्य द्वारम उद्घाट्य ता मुक्ताम आकरोत्, यानी दुखित रमेश यानी दुखी होकर रमेश, पंजरस्य यानी पिंजरे के, द्वारा मतलब दरवाजे को, उद्घाट्य मतलब खोल कर, ताम मतलब उसे, मुक्ताम मतलब मुक्त यानी स्वतंत्र यानी छोड़ दिया, आकरोत मतलब कर दिया, मुक्त कर दिया यानी उसे छोड़ दिया, उसे स्वतंत्र कर दिया। भयभीता चटका यानी भयभीत यानी डरी हुई चिड़िया, सनेह सनेह, धीरे धीरे, अगच्छत आई, धीरे धीरे बाहर आई, इतस्ता मतलब इधर उधर, च बाहर आई, च मतलब और, इतस्तता मतलब इधर उधर, अपश्यत मतलब देखी, सा प्रसन्नतया उत्पत्ति आकाशम अगच्छत, वह प्रसन्न होकर
उत्पत्ति मतलब उड़कर, आकाश मतलब आकाश की ओर, और गच्छत चली गई। ठीक है, कौन चिड़िया, सा मतलब वह, यानी कौन चिड़िया प्रसन्न होकर उड़कर आकाश की ओर चली गई। ताम प्रसन्न दृष्ट्वा रमेशा अपि प्रसन्न अभवत। ताम मतलब उसे, प्रसन्नाम यानी प्रसन्न दृष्टवा मतलब देखकर, रमेशा यानी रमेश, अपि मतलब भी, रमेश भी, प्रसन्न यानी खुश, अभवत मतलब हुआ, खुश हुआ। कौन खुश हुआ? रमेश खुश हुआ। किसे देख खुश देखकर? चिड़िया को खुश देखकर। अब देखिए, सह संकल्पम अकरोत, वह संकल्प किया, वह संकल्पम अकरोत यानी वह संकल्प किया, यानी वह संकल्प किया, वह मन में ठाना, एता स कदापि खगान पंजरे न स्थापिता। एता मतलब कि, वह, कदापि मतलब कभी भी, खगान मतलब पक्षियों को, पंजरे मतलब पिंजरे में, न मतलब नहीं, स्थापयिष्यति रखेगा, स्थापित करेगा नहीं रखेगा। खगातु यानी पक्षी तो, प्रकृत्याम प्रकृति के, एवं सुखम लभन्ते मतलब तू, खगातु मतलब पक्षी तो प्रकृति में ही सुखम मतलब सुख को, लभन्ते मतलब पाते हैं। ठीक है, यानी पक्षी कहाँ सुख पाते हैं? पक्षी प्रकृति में ही सुख को पाते हैं, बंद होकर नहीं। यथा वयम प्राधीनतायाम, इसलिए वयम मतलब हम लोग, प्राधीनतायाम सुखम ना अधिगच्छाम, इसलिए हम लोग प्राधीन होकर के, प्राधीनता को यानी परतंत्रता को यानी गुलामी को, सुखम ना अधिगच्छाम नहीं हम पाते, हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं जाते हैं। तथैव खगा अपि बंधने भवितुम न इच्छन्ति, यानी कि हम लोग जब प्राधीनता यानी परतंत्रता यानी गुलामी में सुख नहीं पाते हैं, तथैव तब तो फिर खगा यानी पक्षी, अपि पक्षी भी, बंधने यानी बंधन में, भवितुम मतलब होकर, ना इच्छन्ति यानी बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। कौन? पक्षी। जब हम लोग गुलामी के जीवन नहीं चाहते हैं तो फिर पक्षी कैसे चाहेंगे? तो पक्षी भी बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। तो इस कहानी का पढ़ के क्या शिक्षा मिलती है बेटा? कि हमें कभी भी पक्षियों को परतंत्र नहीं करना चाहिए, उन्हें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पक्षी तो स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाला जीव है, उसे आकाश में ही उड़ने देना चाहिए। देखिए, इसने इसको रखा, बात भी किया, लेकिन फिर भी चिड़िया खुश नहीं हुई, और जब उसे पिंजरे से खोल दिया गया तो खुश होकर आकाश में उड़ गई, है ना। देखिए, यहाँ देखिए, इसने पिंजरे से खोल दिया और वो खुश होकर आकाश में उड़ गई। ठीक है बेटा, तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।